अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज़ीशी स्टडी पोर्टल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं AFC 02 बिज़नेस कम्युनिकेशन में चैप्टर नंबर 3 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट नंबर 1, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वाला। इससे काफ़ी सारे MCQs आते हैं और कंफ्यूज करने वाले आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा एंड सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 जो हमारा है वो है कंप्लीटनेस के हवाले से। कंप्लीटनेस क्या है? कंप्लीटनेस का मतलब हमें इस टॉपिक से पता चल रहा है कि किसी भी बात को मुकम्मल करना या उसका कंप्लीट होना, उसमें कोई कमी पेशी न रहे, वो बिल्कुल कंप्लीट हो। ठीक है, तो डेफिनेशन चेक कर लेते हैं कंप्लीट की। हैविंग ऑल द नेसेसरी और अप्रोप्रिएट पार्ट्स। ठीक है, जो जो पॉइंट्स इसमें ज़रूरी हैं, जो जो पार्ट्स ज़रूरी हैं, उन सब का होना इसमें लाजमी है इस तरह की कम्युनिकेशन में, यानी वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, द कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू अचीव एंड डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स। चीज़ें कंप्लीट होंगी तो हमें डिज़ायर्ड, हमें जो हमारी ख्वाहिश है उसी के मुताबिक हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इट शुड कन्वे ऑल द फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर एंड आल्सो कंसीडर देयर माइंडसेट। बात कंप्लीट होगी तो आप जो रिसीवर के माइंडसेट को भी अच्छा बना सकोगे, उसके माइंड में खुद को बेहतर बना सकोगे, क्योंकि मैंने बात जो है वो कंप्लीट कर दी है। दिस विल हेल्प पिच द स्टाइल ऑफ द मैसेज इन एन अप्रोप्रिएट मैनर टू हेल्प इंश्योर द मैसेज इज़ कंप्लीट। यू कुड यूज़ 5 Ws चेकलिस्ट। अगर ना आपको मैसेज को कंप्लीट करना है, कंप्लीट कम्युनिकेट करना है, तो आपको 5 Ws का ख्याल रखना होगा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है कि ये 5 जो W's है की हैं वो कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले होती है हु, फिर होती है व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कंप्लीट कम्युनिकेशन विल डिमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग फीचर्स। एक कंप्लीट कम्युनिकेशन कुछ फीचर्स हमें देती है, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इट प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू इंश्योर दैट द रिसीवर कैन इंटरप्रेट द मैसेज एक्यूरेटली। ये पहली बुलेट में जो बताया गया है कि ये जो कंप्लीटनेस है ये हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे रिसीवर को यकीन हो जाता है और वो मैसेज जो है अपना बिल्कुल ठीक तरह से समझ जाता है। फिर है कंप्लीट कम्युनिकेशन डिवेलप्स एंड इन्हांसेस द रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प्स बिल्ड गुडविल। जो कंप्लीट कम्युनिकेशन होती है वो डेवलप करती है किसी भी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को। अगर हम बात अच्छे से करेंगे तो रिसीवर को बात अच्छे से समझ आएगी और वो हमें अप्रिशिएट भी करेगा। इसी तरह से कंपनीज़ की रेपुटेशन भी इससे इंक्रीज़ होती है। It addresses all the questions previously raised and attempt to pre-attempt and address subsequent questions that may arise as a result of the communication. If you are replying to a business letter, make sure you have thoroughly searched through the letter to identify the question raised. ठीक है, देखें इसमें लिखा है it addresses all the questions previously raised। ये जो उन क्वेश्चंस को मुखातिब करती है जो कि पहले से ही ख़त्म हो चुके हैं। एंड अटैम्प्ट्स टू प्री अटैम्प्ट्स टू एड्रेस सब्सिक्वेंट क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को दोबारा से मतलब प्रीएम्प्ट करती है, दोबारा से उन क्वेश्चन को मुखातिब। अगर आप देखें यार, सीधी सी बात है, कंप्लीट मैसेज होगा, रिसीवर पे अच्छा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, रिसीवर आपको अप्रिशिएट करेगा, उसको बात अच्छे से समझ आ जाएगी और इससे टाइम भी बच जाएगा। फिर कॉस्ट्स आर मिनिमाइज्ड एज अ कंप्लीट कम्युनिकेशन। अब देखें, अगर आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी तो इससे कॉस्ट भी मिनिमाइज़ होती हैं, वरना आप लोगों को अगर देखें अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं और कंप्लीट कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो रिसीवर आपसे फ़ायदा उठा रहा है, रिसीवर मतलब अप्रिशिएट करता है आपको। अगर आप अच्छी स्पीच नहीं करते, कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो उसको कोई और बंदा लगाना लगेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, अगर वो ठीक नहीं होगा फिर अगले बंदे को पैसे देने पड़ेंगे, तो इसलिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए अगर आप अच्छे एक ही दफ़ा कंप्लीट अपनी कम्युनिकेशन कर देंगे तो इससे कॉस्ट भी मिनिमाइज़ होती है। अ कंप्लीट मैसेज इज़ मोर लाइकली टू परसुएट द रेसिपिएंट। द मोर कंप्लीट द कम्युनिकेशन द मोर कैपेबल इट इज़ ऑफ असिस्टिंग बेटर डिसीजन मेकिंग। अगर तो आपका मैसेज या कम्युनिकेशन जो कंप्लीट होगी तो इस तरह डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होगी और एक अच्छा नतीजा निकलेगा। नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन दी गई है कंप्लीटनेस की, तो ये आप पढ़ के देख लीजिएगा। सेंड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट व्हेन कन्वीनियंट। उसने हाजिरा से कहा कि मुझे ना जब तुम्हें आसानी हो तो मुझे ना एक कॉपी रिपोर्ट की सेंड कर देना। अब यार ये पूरी बात तो नहीं है, कब करूँ, उसमें क्या होना चाहिए। देखें उसने लिखा है मिसिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, व्हाट फॉर्म शुड बी रिपोर्टेड, किस किस्म की या क्या कौन सी रिपोर्ट।
या उसमें हार्ड में करूँ या सॉफ्ट कॉपी उसने मांगी है, ये गलती उसने बताया नहीं है। फिर कहती है एग्जैक्टली व्हेन शुड इट बी सेंड इज़ दे, मतलब उसे कब सेंड करूँ, ना कोई उसने टाइम बताया। ठीक है, उसने सीधा कह दिया है मुझे एक रिपोर्ट की कॉपी सेंड कर दो, ना टाइम बताया ना बताया हार्ड में करूँ सॉफ्ट में करूँ। हु शुड द रिपोर्ट बी सेंड टू, किसको रिपोर्ट सेंड करनी है, किसी कस्टमर को करनी है, बैंक वाले को करनी है, वेयर कहाँ पे करनी है ये भी नहीं बताया। वाई द क्वेश्चन वाई हैज़ नॉट बीन आंसर, के मतलब क्यों करनी है, क्यों किस लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से देखें, अ मोर अप्रोप्रिएट मैसेज माइट हैव बीन, एक अच्छा मैसेज इस तरह से होगा, प्लीज़ कुड यू ईमेल अ सॉफ्ट कॉपी, बता दिया गया है इसमें फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ऑफ लास्ट मंथ सेल्स, किस मंथ की सेल होनी चाहिए, रिपोर्ट टू सोबिया, सोबिया को देनी है, रिपोर्ट करनी है। ठीक है, एंड थैंक्स। तो देखें उसने फिर इसमें कंप्लीट हमें एक बात करके बताई है और हमें बात समझ आ गई है। तो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।